जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। गाइज, आज हम बात करेंगे पब्लिक इंटरप्राइजेज का, लोक उपक्रम अर्थात सार्वजनिक उपक्रम क्या है, सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और लोक उपक्रम की विशेषताएं क्या हैं। क्या है पब्लिक इंटरप्राइजेज? देश के अंदर काफ़ी तेज़ी से इस बात की चर्चा हो रही है कि वर्तमान सरकार पब्लिक इंटरप्राइजेज को प्राइवेटाइज कर रही है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है। सार्वजनिक उपक्रम अथवा लोक उपक्रम दोनों एक ही बातें हैं। सार्वजनिक उपक्रम एवं राजकीय उपक्रम एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को ही सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहा जाता है। सरकारी क्षेत्र में आने वाले जितने सारे उद्योग हैं, जितने सारे उपक्रम हैं, उसी को हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहते हैं। संकीर्ण अर्थ में सार्वजनिक उपक्रम वह है जो सरकार द्वारा संचालित होती है, जिसकी व्यवस्था, जिसका संचालन सरकार के हाथों में होता है, उसको हम लोग सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं। सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ क्या है? लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम से तात्पर्य एक ऐसी संस्था से है जिस पर सरकार का स्वामित्व हो, यानी गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है, गवर्नमेंट के पास उसका मालिकाना हक होता है, जिसकी व्यवस्था भी राजकीय तंत्र द्वारा की जाती है। लोक उपक्रम को अन्य नामों से भी जाना जाता है। लोक उपक्रम को कई नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे राजकीय उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम है, लोक उद्योग है, जन संस्था है, सरकारी उद्योग है। हम कुछ भी कहेंगे तो सबका अर्थ पब्लिक इंटरप्राइजेज ही होगा। दूसरे शब्दों में हम कहें कि या व्यापक अर्थ में अगर हम पब्लिक इंटरप्राइजेज या लोक उपक्रम को समझें तो औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपक्रम से है। जितने सारे पब्लिक इंटरप्राइजेज या लोक उपक्रम हैं, उससे तात्पर्य क्या है? या तो औद्योगिक क्षेत्र में यह उपक्रम होगा या व्यावसायिक क्षेत्र में उपक्रम होगा, और जिसकी स्थापना सरकार द्वारा की जाती है, व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती है। इसका स्वामित्व भी सरकार के पास होता है, इसकी स्थापना भी सरकार के पास होती है, इसका संचालन, इसकी स्थापना, इसका प्रबंधन सब कुछ सरकार के पास होता है। सार्वजनिक उपक्रम को परिभाषित करते हुए एन माल्या ने कहा था कि सार्वजनिक उपक्रम वह है जिसका स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है। स्वामित्व स्थापित और नियंत्रित ऐसी स्वशासित तथा अर्ध स्वशासित निगमों और कंपनियों से है जो औद्योगिक और वाणिज्यिक क्रियाओं से संलग्न है। यानी मैंने पहले ही कहा कि चाहे औद्योगिक क्षेत्र से हो या व्यावसायिक क्षेत्र से हो। इसकी परिभाषा को एस खेरा ने भी बड़े अच्छे तरह से रखा है। सार्वजनिक उपक्रम से तात्पर्य है औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक क्रियाओं से जो केंद्रीय सरकार अथवा राज्य की सरकार, दोनों सरकार संयुक्त रूप से स्वयं द्वारा या निजी उपक्रमों के सहयोग से संचालित करती है, बशर्ते इन उपक्रमों का संचालन स्वयं परिपूर्ण प्रबंध द्वारा किया जाता है। इसलिए सार्वजनिक उपक्रम ऐसे उपक्रम हैं जिस पर केंद्रीय, प्रांतीय या स्थानीय सरकार का स्वामित्व होता है, अर्थात मालिकाना हक होता है। ये उपक्रम के बदले वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं तथा सामान्यतया एवं स्वसमर्पित आधार पर संचालित किए जाते हैं। स्वसमर्पित यानी स्वतः समर्पित आधार पर उसका संचालन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में या वाणिज्यिक क्षेत्र में एवं तमाम आर्थिक उद्योग इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, जिनका स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार अथवा सरकार के प्राधिकरण के हाथों में होता है, अथॉरिटी।
के हाथों में होता है और इसकी स्थापना और संचालन का जो उद्देश्य होता है, जितने सारे पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, लोक उपक्रम हैं, उसकी स्थापना का उद्देश्य लोक कल्याण होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब पहली बार पंचवर्षीय ये औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई थी, तो स्वतंत्रता के समय ही इस देश ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाई थी। उसके पीछे उद्देश्य था कि इस देश में न तो उपक्रम का पूर्ण रूपेण राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और न ही पूर्ण रूपेण निजीकरण होना चाहिए। इसलिए बीच के मार्ग को, न तो कैपिटलिज्म को और न ही मिक्स्ड इकोनॉमी को, समाजवादी अर्थव्यवस्था की नीति के अंतर्गत दोनों तरह के नीतियों का समावेश करके और इस देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए और इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है उसको अपना करके और अर्थव्यवस्था को समृद्धशाली बनाने के लिए समाजवादी व्यवस्था की नीति को अपनाया गया था। संविधान में भी धारा 39 में, अनुच्छेद 39 में समाजवादी नीति के प्रति और लोक उपक्रम के प्रति भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि धन का केंद्रीयकरण निजी हाथों में नहीं होना चाहिए। यानी धन का केंद्र बिंदु कोई निजी संस्था या निजी इंटरप्राइजेज या उपक्रम नहीं बने। इसीलिए सरकार के हाथों में लोक उपक्रम सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? लोक उपक्रम की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है सरकार का स्वामित्व होता है इस पर। सरकार का स्वामित्व का मतलब क्या है? लोक उपक्रम का स्वामित्व सरकार अथवा किसी सार्वजनिक सत्ता के हाथ में होता है। इनका स्वामित्व केंद्र सरकार या राज्य सरकार सम्मिलित रूप से करता है। सरकारी स्वामित्व का अर्थ यह नहीं है कि सरकार द्वारा 100% पूंजी लगाई जाए। यदि सरकार द्वारा किसी कंपनी में चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% भी लगाया जाता है तो ऐसी कंपनियां सार्वजनिक उपक्रम की श्रेणी में आएगी। दूसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या आपूर्ति। लोक उपक्रम द्वारा ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या आपूर्ति की जाती है जिनका उत्पादन आपूर्ति वैकल्पिक रूप से निजी क्षेत्र द्वारा संभव हो। आधार पर शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून, न्याय हेतु सरकार द्वारा की गई जो व्यवस्था है, ये सब लोक उपक्रम की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। उसका आकार क्या होता है? सार्वजनिक उपक्रम का आकार, पब्लिक इंटरप्राइजेज का जो शेप है वह बहुत बड़ा होता है, भास्ट होता है, विशाल होता है। प्रायः उनमें बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोजित की जाती है और पूंजी का एक बड़ा भाग सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये मुख्यतः आधारभूत उद्योगों के रूप में लगाए जाते हैं, जैसे इस्पात उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग आदि। इसके आकार को सांकेतिक रूप से प्रकट करता है, यानी इसका आकार विशाल होता है। संगठन का प्रकार, सार्वजनिक उपक्रम अपने उद्देश्य के अनुरूप विभिन्न प्रकार से संगठित किए जा सकते हैं, जैसे विभागीय संगठन, लोक निगम, सरकारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी आदि। भारत में ये सभी प्रकार के प्रारूप प्रचलित हैं जो पब्लिक इंटरप्राइजेज के रूप में देश के अंदर काम करते हैं, लेकिन सरकारी कंपनियों की अधिकता होती है, बड़ी संख्या में सरकारी कंपनियां होती है। कार्य क्षेत्र इसका क्या है? सार्वजनिक उपक्रम का कार्य क्षेत्र स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। एकाधिकृत प्रकृति की होती है। सार्वजनिक उपक्रम जो है वो एकाधिकृत प्रकृति की होती है और राष्ट्रहित होने के कारण सार्वजनिक उपक्रम प्रायः एकाधिकारी संगठनों के रूप में संचालित किए जाते हैं, जैसे भारतीय रेल सेवा, डाक, तार विभाग, रक्षा उद्योग। ये सब क्या है? एकाधिकारिक है। सरकारी नियंत्रण एवं प्रबंधन होता है। लोक उपक्रम में, सार्वजनिक उपक्रम में, पब्लिक इंटरप्राइजेज में नियंत्रण और प्रबंधन जो है वह सरकार के हाथों में होता है।
सार्वजनिक उपक्रम का नियंत्रण कौन करता है? सरकार या किसी लोक सत्ता के हाथों में होता है। बिना सरकारी नियंत्रण एवं प्रबंध के, अर्थात केवल सरकारी स्वामित्व के आधार पर, बिना किसी सरकारी स्वामित्व के अर्थात सरकारी नियंत्रण के आधार पर किसी उपक्रम को लोक उपक्रम नहीं कहा जा सकता है। लोक उपक्रम कहलाने के लिए अधिकांश स्वामित्व के साथ साथ नियंत्रण भी होना चाहिए, प्रबंधन भी होना चाहिए, और ये सब सरकार के हाथों में होना चाहिए, व्यक्ति के हाथों में नहीं। मधुर औद्योगिक संबंध, राजकीय उपकरणों का जो दृष्टिकोण निजी क्षेत्र के व्यवसायियों के तुलना में अधिक उदार होता है, अधिक लिबरलाइज्ड होता है। वे ऐसी प्रबंधकीय नीतियों को अपनाता है जो अनेक कर्मचारियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, अंततः समाज के लिए हितकर हो, जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, लोक कल्याण के लिए कारगर हो। इस प्रकार के सार्वजनिक उपक्रमों में औद्योगिक संबंध सामान्यतः मधुर होते हैं। जन कल्याण संबंधी उद्देश्य को लेकर लोक उपक्रम की स्थापना की जाती है। सरकारी उपक्रमों का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से पब्लिक इंटरप्राइज स्टैब्लिश नहीं किए जाते हैं। यद्यपि ये लोक उपक्रम इतना लाभ अवश्य कमाते हैं जिससे कि इनके कोष की रक्षा हो, यानी व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो आवश्यक राशि की या पूंजी की आवश्यकता होती है, इतना तो कमाना ही पड़ता है ताकि लोक उपक्रमों को सही तरीके से, सुचारू तरीके से संचालित करके और समाज कल्याण के लिए या लोक कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति किया जा सके। इसलिए सामाजिक समृद्धि के लिए लोक उपक्रम काम करते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी उद्देश्य को लेकर काम करने वाली ये लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रमें जो हैं, वह लोक उपक्रमों में विनियोजित धनराशि सरकारी खजाने से आती है, अतः राशि सार्वजनिक धन होती है, क्योंकि सारा संचालन, नियंत्रण, स्थापना, प्रबंधन सब कुछ सरकार के हाथों में होता है। तो इसमें जो पूंजी लगाई जाती है लोक उपक्रमों में, वह सरकार की धनराशि होती है। इसलिए सार्वजनिक धन उसको हम लोग कहते हैं, पब्लिक वेल्थ कह सकते हैं। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के सदस्यों को इन उपक्रमों के प्रगति के बारे में, इन उपक्रमों की गतिविधियों के बारे में जानकारी देना आवश्यक होता है। संसद एवं विधानसभा में इन उपक्रमों के प्रगति का संपूर्ण ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाता है। समय समय पर जब बजट पेश किया जाता है तो इसका लेखा जोखा भी दिया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमुख उद्देश्य जनहित का संरक्षण और संतुलित क्षेत्रीय विकास है तथा आर्थिक न्याय की भी प्राप्ति करना है। संतुलित विकास के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी प्राप्ति हो। प्रबंध में अधिकारियों का महत्व होता है। इसका चूंकि मैनेजमेंट राजकीय उपक्रमों का जो प्रशासन है एवं प्रबंधन है, वो अनेक सरकारी प्रशासन के पद्धतियों एवं नियमों के अनुरूप होता है या उनके उपनियमों का पालन करते हुए सतर्कता एवं सूक्ष्मता के साथ काफ़ी माइक्रो लेवल पर किया जाता है। उनमें स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय लेने का साहस नहीं रह जाता है। फ्रीडम नहीं है कि आप कोई भी डिसीजन ले लो। अतः ये राजकीय उपक्रम के प्रबंध हैं और प्रायः इतने गतिशील और उत्साही तथा साहसी नहीं होते जितने कि निजी उपक्रम होते हैं, क्योंकि निजी उपक्रमों में कोई भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता निजी हाथों में होती है, व्यक्ति के हाथों में होती है। इसलिए वहाँ पर आपको कोई निर्णय लेने के लिए, कोई पॉलिसी डिसाइड करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन पब्लिक इंटरप्राइजेज में क्या है, लोक उपक्रमों में क्या है, सार्वजनिक उपक्रमों में क्या है कि आप किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। आपको सरकार के नीतियों का, उसके नियमों परिनियमों का, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उसके गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इंटायर मैनेजमेंट उसके हाथ में होता है। इसलिए उन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको लोक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ अर्थव्यवस्था का, आर्थिक प्रणाली का, यहाँ के लोगों का आर्थिक समृद्धि को ऊपर उठाने के लिए, उसमें वृद्धि लाने के लिए हम इस तरह के लोक उपक्रमों का या पब्लिक इंटरप्राइजेज की स्थापना करते हैं। और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को समृद्धशाली बनाना है। और जब अर्थव्यवस्था समृद्धशाली होगी तो निश्चित रूप से
यहाँ के लोगों का आय स्तर बढ़ेगा, रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में आम जनमानस के पास आर्थिक रूप से संपन्नता होगी। इकोनॉमिकली जब साउंड होगा लोग, तो निश्चित रूप से वो अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति को आसानी से कर पाएगा। इसलिए इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा लोक उपक्रमों या पब्लिक इंटरप्राइजेज या सार्वजनिक उपक्रम या सरकारी उद्योग की स्थापना की जाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना, जिससे आम जनता के आर्थिक उद्देश्यों के, आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके अर्थव्यवस्था के अंदर काम किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्ते।